हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर की हम एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, तो अब हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी है गैस। तो अब हम ठोस के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पे ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसके अंदर ये जो नीले नीले रंग के बॉल्स जैसे दिख रहे हैं, ये हैं कण। क्या है? कण। कण क्या होते हैं बच्चों? पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बनता है। बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं। ठोस का उदाहरण है बर्फ या फिर आइस। आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो वो सब क्या हैं? ठोस हैं। जैसे कि कुर्सी, अलमारी, टीवी, किताब, कॉपी, पेन, मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। अब हम द्रव के बारे में जानते हैं। बच्चों, द्रव पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। द्रव का उदाहरण है पानी या फिर खून, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? द्रव हैं, तरल पदार्थ हैं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है गैस। गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। गैस का उदाहरण भाप। आप सभी ने देखा होगा, जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप बन जाती है, वो गैस का उदाहरण है। जितनी भी और गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इवन मीथेन गैस जो कि हमारे एलपीजी सिलेंडर में पाई जाती है, सीएनजी गैस, ये सब क्या है? गैस के उदाहरण हैं। अब हम इस टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल मैंने खास आप बच्चों के लिए बनाया है ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी हो। इसके माध्यम से आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, सबसे ऊपर हमें तीनों अवस्थाएं दे रखी हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपको बताना है 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि ठोस के कुछ गुण बताएं, या फिर द्रव के गुण बताएं, या फिर गैस के थोड़े गुण बताएं। अब हम इनके गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ठोस की। ऊपर आपको ठोस के कण दिख रहे होंगे, है ना? तो अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कणों की स्थिति। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है कि जो कण हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। दूसरा पॉइंट है आकार। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, मतलब कि ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं, उनका एक निश्चित आकार होता है। थर्ड है बेटा आयतन। ठोस का निश्चित आयतन होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम। फोर्थ पॉइंट है तरलता। ठोस जो हैं वो तरल नहीं होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है। आपका जो फोन है या आपकी कॉपी किताब है, ये तरल नहीं है, ये बह नहीं सकते। ये कैसे हैं? कठोर हैं। अब बात करते हैं हम आकर्षण बल की। बेटा, ठोस के अंदर आकर्षण बल अधिकतम होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल है जो दो कणों के बीच में बल लगता है। दो कण एक दूसरे पे बल लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, इसे हम कहते हैं आकर्षण बल। तो ठोस के अंदर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसीलिए ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। अब बात करते हैं हम संपीड्यता की। ठोस जो हैं वो असंपीड्य हैं, मतलब जान लेते हैं अब हम इसका पहले ना। ठोस को हम संपीडित नहीं कर सकते हैं, ठोस को संपीडित
नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि ठोस को हम दाब से या मतलब प्रेशर से उसका साइज नहीं बदल सकते हैं। अगर हम ठोस के ऊपर दबाव डालेंगे, दाब डालेंगे तो उसका साइज नहीं बदला जा सकता। इसका उदाहरण है बर्फ या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको अपने आसपास ठोस नजर आ रही है, जैसे कि किताब, कॉपी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इस टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ। जो ठोस हैं उसके कण बहुत आसपास होते हैं, बहुत ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। ठोस तरल नहीं होते हैं, वो कठोर होते हैं। इनके अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और ये असंपीडीय होते हैं, मतलब दाब डालकर उनका साइज नहीं बदल सकते हैं। और उदाहरण बर्फ। अब हम बात करेंगे बेटा द्रव की। द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। इसके कण थोड़े दूर दूर हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, मतलब कि इसका निश्चित आकार नहीं होता। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है। अब मैं उस पानी को अगर कटोरी में डालूंगी तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। अगर मैं उस पानी को ग्लास में डालूंगी तो वो आकार किसका ले लेगा? एक ग्लास का। इससे हमें पता लगता है कि जो द्रव होते हैं उनका एक निश्चित आकार नहीं होता। थर्ड पॉइंट है कि द्रव में निश्चित आयतन होता है। फोर्थ पॉइंट है बेटा कि जो द्रव हैं वो बह सकते हैं, मतलब वो तरलता दिखाते हैं। जो द्रव हैं वो ठोस या कठोर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण बल की। द्रव के जो कण हैं उनके बीच में हमें आकर्षण बल देखने को मिलता है, लेकिन ठोस से कम। ठोस के अंदर आकर्षण बल अधिक है, इसलिए कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। लेकिन जो द्रव है उसके कणों के बीच में थोड़ा कम आकर्षण बल है, इसलिए कण एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हैं। अगला पॉइंट है संपीड्यता। जो द्रव होते हैं वो संपीडनीय हैं, मतलब कि अगर हम द्रव पे दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो हम उसके साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका उदाहरण है बेटा पानी। अब चलते हैं हम गैस के टॉपिक पे। बेटा गैस के जो कण हैं उनके बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो गैस के कण हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, बिल्कुल बिखरे हुए हैं। तो इसका मतलब इसके जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक है, खाली जगह बहुत ज्यादा है। गैस का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको जानते हैं। अगर मैं एक गुब्बारे में गैस ले लूं, भर लूं और मैं उसको दबाऊं, तो आप देखेंगे जो गैस है वो अपना आकार बदल रही है, मतलब कि उसका एक निश्चित आकार नहीं है। ना ही गैस में एक निश्चित आयतन होता है। लेकिन जो गैस हैं वो बह सकती हैं, वो चल सकती हैं, मतलब वो तरलता दिखाती हैं। अब गैस तरल कैसे हुई? मान लीजिए आपके आसपास किसी ने परफ्यूम छिड़का है, तो उसकी खुशबू थोड़ी देर में पूरे घर में फैल जाती है। इसका मतलब जो गैस के कण थे वो एक कमरे से बहकर दूसरे कमरे तक पहुंच गए। समझ आ गया होगा सबको। अब बात करते हैं आकर्षण बल की। बच्चों, गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, मतलब वो जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। तभी उन कणों के बीच में हमें गैप जो है, जो रिक्त स्थान है, वो ज्यादा देखने को मिलता है। संपीड्यता। गैस अधिक संपीडनीय होती हैं। गैस को हम दाब के द्वारा या प्रेशर डाल के उस पे उसका साइज बदल सकते हैं, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। गैस का उदाहरण है भाप या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें हैं आप उसको उदाहरण में लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, गैस और द्रव।
अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या नहीं। ठोस को हम गैस बना सकते हैं या नहीं, गैस को हम द्रव बना सकते हैं या नहीं। अब हम ये जानते हैं कि ये सब कैसे होगा। बच्चों, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो किस प्रकार हो सकता है? पहला पॉइंट है तापमान बदलकर। अगर मैं तापमान में बदलाव करूं तो मैं ठोस को द्रव बना सकती हूँ और द्रव को गैस बना सकती हूँ। आइए अब हम जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। उसको अगर हमें द्रव बनाना है तो हमें उसको ऊष्मा देनी होगी, मतलब उसका तापमान हमें थोड़ा बढ़ाना होगा, तो वो क्या बन जाएगा? द्रव। और अगर हमें द्रव को गैस बनाना है तो हमें उसको थोड़ी और ऊष्मा देनी होगी, मतलब तापमान और बढ़ाना होगा। वो किस में बदल जाएगा? गैस में। लेकिन अगर हमें गैस को द्रव बनाना है तो हमें तापमान को कम करना पड़ेगा, मतलब कि उसको शीतलता देनी पड़ेगी। और अगर द्रव को ठोस में परिवर्तित करना है तो हम द्रव को क्या करेंगे? थोड़ी और शीतलता देंगे, मतलब कि तापमान कम करेंगे और वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ आ जाए। ठोस क्या है बेटा? बर्फ है। अब अगर मैं बर्फ को ऊष्मा दूं या फिर तापमान बढ़ा दूं, ऊष्मा का मतलब क्या है? तापमान को बढ़ा देना। मान लीजिए हमने फ्रिज में से बर्फ निकाली, हम उसको थोड़ी देर बाहर रख देते हैं। बाहर क्या है? टेम्परेचर, जो तापमान है वो अधिक है। तापमान अधिक है तो बर्फ किस में बदल जाएगी? पानी में। किस में? पानी में। तो ठोस को अगर हमें द्रव में बदलना है तो क्या करना है? तापमान को बढ़ाना है। अब हम पानी को अगर और गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? भाप में। सभी बच्चों को ये समझ आ गया? बच्चों, मान लीजिए हम बर्फ लेते हैं और उसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं, मतलब तापमान बढ़ा देते हैं, तो जो बर्फ है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर पानी को हम थोड़ा और अधिक तापमान में रखेंगे, मतलब कि उसको गैस के नीचे उबाल देंगे, तो उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ? हमने देखा कि ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया और जो द्रव है वो भाप में परिवर्तित हो गया, मतलब कि गैस में परिवर्तित हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए बर्फ जमानी होती है तो आप क्या कर सकते हैं? आइए अब हम जानते हैं। बेटा, जो ये भाप निकल रही है, भाप से पानी बन जाएगा। कैसे? अगर हम भाप को ठंडा कर देंगे, मतलब कि उसको शीतलता प्रदान करेंगे, तो क्या बन जाएगा? पानी। और अगर हम पानी को शीतलता प्रदान करेंगे, मतलब कि पानी का तापमान थोड़ा अधिक कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा बर्फ में। सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। उदाहरण ले लेते हैं हम, पानी का उबलना और भाप में परिवर्तित होना। ये किसका उदाहरण है कि हम तापमान के द्वारा कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, एक दूसरा तरीका भी है, वो है दाब बदलकर। अगर हम दाब में बदलाव करेंगे या दाब लगाएंगे तो भी हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास गैस है। क्या है? गैस। अगर मैं गैस के ऊपर दाब लगाऊंगी तो बेटा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? द्रव में। और अगर हम द्रव पे थोड़ा और अधिक दाब लगाएंगे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। आप यहाँ एक डायग्राम के थ्रू इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक ग्लास में क्या लिया हमने? गैस ले लिया, है ना। कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर दिख रहे होंगे अभी आपको, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा दाब लगाया, ठीक है। उस दाब से क्या हुआ? जो कण हैं वो एक दूसरे के पास पास आने लगे।
अब हम थोड़ा सा दाब और लगाते हैं। आप देखेंगे कि कण एक दूसरे के बहुत अधिक पास आ गए हैं और हमने गैस को द्रव में परिवर्तित कर दिया है। अगर हम इस द्रव पे थोड़ा और दाब लगाएंगे तो बेटा ये ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं। दाब बढ़ाने से कण पास पास आ जाते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि जैसे ही हमने गैस के ऊपर दाब लगाया कण क्या हुए, पास पास आने लग गए। दूसरा पॉइंट है, दाब कम करने से कण जो हैं वो दूर चले जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा उदाहरण की। उदाहरण है ड्राई आइस, जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठोस CO2। ठोस CO2 क्या है? ड्राई आइस है। ये क्या होता है बेटा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप सभी को पता होगा वो क्या है, एक गैस है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दाब लगा के एक द्रव में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम उस पर थोड़ा और अधिक दाब लगाएंगे तो हम उसको ठोस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नाम है ड्राई आइस। एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, LPG गैस। आप सभी के घर में आपने गैस के सिलेंडर देखे होंगे बेटा। वो गैस जो है सिलेंडर के अंदर एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपको सिलेंडर के अंदर एक द्रव दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है? ये असल में LPG गैस है। मतलब कि गैस के ऊपर हमने दबाव लगा के दाब डालकर उसको द्रव में परिवर्तित कर दिया है। इसी के साथ बेटा हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।